जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ये रिपोर्ट है ये बिल्कुल ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, तो उन्होंने भी जो है ना वो कानों में एयरपोड्स लगाए हुए हैं और वो कार्टून देख रहे हैं। मतलब इतना डिजिटल दौर आ गया है कि एक इमोजी से हमें अगले की स्टेट के बारे में पता चल रहा है। अगर हम किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो हमें बहुत सी जो नई चीज़ें हैं वो हमें पता चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम यू टॉक के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा शाहिद। आज के इस डिजिटल दौर में हम देखते हैं कि लोगों का जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम होता जा रहा है। इस पे वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिकन अखबार हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है और उनके मुताबिक पिछले 10 सालों में जो लोगों का सोशल इंटरेक्शन है उसमें 25% कमी आई है। एक आदमी अगर नॉर्मली अल्फाज जो है वो 16,000 बोलता था तो वो 11,000 तक आ चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और दो चीज़ें हाईलाइट की हैं। एक ये कि जो टेक्स्ट का ज़्यादा इस्तेमाल है या जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हम देते हैं ऐप्स के ज़रिए, वो भी एक बड़ा इशू है। लोगों की सोशल इंटरेक्शन उसके वजह से नहीं हो पा रही। अच्छा युसरा, मुझे ये बताइए, ये जो रिपोर्ट है 25% जो कमी आई है लोगों के सोशल इंटरेक्शन में, आप समझते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है जब आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो क्या हमारा अपना पर्सनल, क्योंकि हम खुद जो है वो जनरेशन जी हैं, तो हम तो डिजिटल दौर में पैदा हुए और अभी डिजिटल दौर जो है उसमें जदीदियत आती जा रही है, तो हमारा क्या एक्सपीरियंस है, आपका कितना एक्सपीरियंस है? पहले तो रिपोर्ट से मैं हूँ कि रिपोर्ट बिल्कुल जो है ना वो मुझे ठीक लगती है कि वाकई इसमें जो है वो 25% इजाफा हुआ है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि डिजिटल लाइफस्टाइल ने जो है वो रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इंसान की नेचर को जो है वो डिजिटल लाइफस्टाइल ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जैसे कि आप पूछ रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ये रिपोर्ट है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इससे वाकई जो है वो लगता है कि वाकई इतना गैप जो है वो लोगों में आ सकता है, जितना ये 25% इन्होंने बीच में मेंशन किया हुआ है कि गैप आया है, तो वाकई ये 25% गैप है। क्योंकि वाकई हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज़ है, जो हमारा स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा है। अगर हम फ्रेंड्स के साथ जो है वो बैठे हों, कोई 4 पीपल्स का ग्रुप है या 5 का ग्रुप है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम बैठ के जो है वो सारे फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि 3 लोग बैठे हुए हैं साथ, तो वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो बाकी भी तो फिर उसको देख के कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे फ्रेंड सर्कल की बात करूँ, तो ज़्यादातर यही होता है कि या अगर हम लोग इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं साथ बैठ के, और अगर हम कोई बात भी कर रहे होते हैं तो वो हम सोशल मीडिया से रिलेटेड ही कर रहे होते हैं। अगर हम किसी के बारे में बात भी कर रहे हैं तो हम वो कुछ देख कर ही बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंस्टाग्राम पे हम 2 लोग बैठे हुए हैं, तो हमने इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया है, लाइक किसी की कोई पोस्ट देख लिया है, कुछ देख लिया है, तो हम उसकी बात भी जो है वो अपने फ़ोन से देख कर ही कर रहे हैं कि इसने आज ये पोस्ट किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है। मतलब हम खुद से कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं वो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है। हम देखते हैं कि कॉफ़ी शॉप्स पे या रेस्टोरेंट्स पे जब दोस्त वगैरह बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में कैंटीन वगैरह पे बैठते हैं, तो उसमें जो है वो पहले होता था कि बातें लोग करते थे, जो करंट अफेयर्स चल रहे होते उनको डिस्कस करते थे, जो सोशल इश्यूज थे उनको डिस्कस करते थे, बाकी ओवरऑल चीज़ें डिस्कस होती थी, एक दूसरे का हाल हवाल पूछा जाता था। और उसके अलावा जो पड़ोसी हैं, आपके जो पड़ोस में रहते हैं, वो आते थे आपके घर, बातें करते थे। अब वो काफ़ी कम हो गया। हम देखते हैं काफ़ी शॉप्स में, बिल्कुल कम हो गया। उसमें आप नहीं समझती कि जो एयरपॉड्स का इस्तेमाल है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल है, हम कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं और हमने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं और गाने सुन रहे हैं, तो ये जो एयरपॉड्स का इस्तेमाल है, ये वैसे भी लगता नहीं है कि एक जो है वो एथिक्स के खिलाफ है कि आप किसी के साथ बैठे और एयरपॉड्स लगाए, और एथिक्स के खिलाफ भी है, और बहुत सारी जैसे कि कान की बीमारियां इसकी वजह से वो भी होती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे खुद मेंशन किया था कि बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट्स, ये लगाने की वजह से मेरे जो एयर की रेशो थी, वॉल्यूम था, वो कम हो गया था। एग्जैक्टली होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो 15 से कोई 25% जो है ना, उसके बीच में जो है ना वो उसकी रेशो कम हो गई थी। ये उसने मुझे खुद मेंशन किया था, और उसने मुझे ये तजवीज़, मतलब एक समझ लो कि उसने, मेरी दोस्त थी तो मुझे एक दे दिया था मशवरा कि जो है ना वो एयरपोर्ट्स कभी यूज़ ना करना। और मैं उसके बाद से जो है ना वो एयरपोर्ट्स बहुत कम यूज़ करती हूँ, वरना उससे पहले मैं भी एयरपोर्ट्स बहुत यूज़ करती थी। कभी बाहर जा रही हूँ तो लगाए हुए हैं, गाने सुन रही हूँ, कभी मूवी देख रही है, इवन दैट मैं घर में भी बैठी हुई हूँ ना, तो मैंने एयरपोर्ट्स लगाए उन्हें कि मुझे बाकियों की आवाज़ ना सुनाई दे और मैं डिस्टर्ब ना हूँ।
इतना तो एयरपोर्ट इससे का इससे यूज़ है। वालिदैन भी नहीं रोकते। हम देखते हैं कि अक्सर क्योंकि हमारा गांव से ताल्लुक़ है, तो उसमें वैसे भी awkward लगता है, और ख़ास तौर पर जब आप फैमिली में बैठे हो या दोस्तों के साथ, बिल्कुल। इवन के वालिदैन जो हैं वो भी रोकते हैं कि आपने एयरपोर्ट्स नहीं लगाने। और मेरी मामा ने तो कई बार रोका कि कान ख़राब हो जाएंगे, और वैसे भी इशू था। तो वालिदैन भी नहीं रोकते, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लगा रहे हैं। आपने हेल्थ की इश्यूज़ की बात की, तो इसमें मेंटली हेल्थ जो इश्यूज़ हैं आपकी मेंटली हेल्थ के, उसमें भी तो आ रहा है जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। एक बंदा जो है वो एक हफ्ता अगर घर पड़ा रहे और किसी के साथ इंटरेक्ट ना करे, बिल्कुल और ही। जो है वो पड़ा रहे और खाता पीता रहे, सोता रहे, तो उसकी मेंटली हेल्थ की क्या पोजीशन होगी? ज़ाहिर सी बात है, मेंटली हेल्थ उसकी डिस्टर्ब होगी, और पेरेंट्स वाकई मना करते हैं इस चीज़ से, ये नहीं है कि पेरेंट्स मना नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल का जो डिजिटल दौर आ गया उसके साथ हर चीज़ ही डिजिटल हो गई है। आजकल मुझे लगता है पेरेंट्स भी एयरपोर्ट से मना नहीं करते, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, तो उन्होंने भी जाना वो कानों में एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं और वो कार्टून देख रहे हैं। अच्छा, उस रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसके मुताबिक 1 साल में एक बंदा जो है, एक इंसान जो है, वो 1,20,000 अल्फाज भी नहीं बोल पा रहा। और उसमें यह है कि हम आजकल व्हाट्सएप का दौर है या बाकी इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे जो भी मीडियम्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के, उसमें जो टेक्स्ट का ज़्यादा इस्तेमाल है। और हम देखते हैं कि हमने कोई बात भी करनी होती है तो टेक्स्ट पे करते हैं, हाल अहवाल पूछना होता है टेक्स्ट पे करते हैं, काम होता है तो टेक्स्ट करते हैं। तो ये जो कॉल्स की रेशो कम हुई है, लोग कॉल्स नहीं करते। पहले तो मिलना छोड़ दिया, फिर मोबाइल पे आ गए, मोबाइल पे कॉल्स भी छोड़ दिए और टेक्स्ट भी आ गए। तो इससे इतनी अल्फाज की जो अदायगी कम है, तो इससे भी तो काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं। इवन के लोग जब इंटरेक्ट नहीं करते लोग आपस में, तो लोगों को क्या पता होगा कि सामने क्या बोलना है और क्या। अब आप ये देखें, आप मुझे खुद बताएं कि अगर हमने, जैसे कि चलें आप ये कह रहे हैं ना कि हमने कॉल्स ख़त्म कर दिया है, मिलना जुलना ख़त्म कर दिया है, टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आप खुद भी मेरी बात से जो है ना वो करेंगे, इत्तेफाक करेंगे कि अगर हमने कोई फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करनी हो तो हम जो है वो इमोजीज के ज़रिए कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब ये कैसा दौर है कि मतलब अगर आप परेशान भी हैं, ठीक है, मैंने बहुत पैसे देखा है, इवन मेरी जो दोस्तें हैं ना, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है उन पे, उनको भी अगर कोई तकलीफ है ना, और मैं उनको कहती भी हूँ कि यार ये तुम लोग क्या करते रहते हो, उनको कोई इशू भी है ना, मतलब अगर कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो सबसे पहले ना इमोजी भेजेंगी मुझे, ऐसा सिंपल सा मुंह बनाया हुआ, तो वो देख के ही ना अगले को समझ आ जाती है कि हाँ इसको कोई प्रॉब्लम है। तो मतलब इतना डिजिटल दौर आ गया कि एक इमोजी से हमें अगले की स्टेट के बारे में पता चल रहा है। इस कदर जो है वो डिजिटल दौर ने हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया हुआ है। इवन के लोग तो अब मेरे ख्याल में 1-to-1 प्रपोज भी नहीं करते होंगे शादी के लिए। मुझे तो लगता है फोन पे देख, आजकल तो मुझे लगता है कि बहुत से जो रिलेशनशिप्स हैं वो बनते ही लाइक सोशल मीडिया के जरिए। ओके हो गया। एग्जैक्टली। मतलब किसी ने किसी से बात करनी है तो वो जो है वो लाइक इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अप्रोच करके, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, अगर हम इस चीज़ की रेशियो निकालें ना तो मुझे लगता है इस चीज़ की रेशियो 70-80% जाएगी। आप हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन इस चीज़ की रेशियो 70-80% जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो आप सुनेंगे तो वो यही स्टोरीज होंगी कि इंस्टाग्राम से हमने एक दूसरे को अप्रोच किया था और शादियों तक बात जाती है, और शादियों तक बात पहुंच चुकी हुई है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन ऐप्स के जरिए शॉपिंग है, आज हम देखते हैं कि आज का जो नौजवान है 80 से 90% जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन कर रहा है, ऐप्स पे कर रहा है। और ऐप्स पे जब आप शॉपिंग करते हैं तो एक तो बच्चों को हम नहीं सिखाते, ऐप्स पे फिक्स रेट है तो वो जो बार्गेनिंग करनी होती है तो वो खत्म हो गई। आजकल के बच्चों को मुझे लगता है बार्गेनिंग तो खत्म हो गई कि एक पठान ने 1500 की चीज़ अगर हमें कही है तो वो उसने हमें 250 में देनी है, तो वो तो खत्म हो गई, क्योंकि हमने जब ऑनलाइन मंगवानी है तो वो तो फिक्स है। और बिल्कुल इवन दैट मैं भी हूँ ना, अगर अभी मुझे भी कहा जाए ना कि आपने किसी पठान से जाके कोई 500 की चीज़ 200 में लेनी है, बार्गेनिंग करनी है ना, हाँ। वो मैं नहीं कर सकूंगी। अच्छा, उसमें एक और फैक्टर भी है ऑनलाइन शॉपिंग में, वो ये है कि एक तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप इंटरेक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल चीज़ें ख़राब भी निकलती हैं, लेकिन चूंकि हम फैशन ट्रेंड्स देखते हैं, ये होता है ऑनलाइन शॉपिंग में। अगर आप देखें ना, मुझे लगता है कि 50 आउट ऑफ जो है ना, वो मुझे लगता है 20% चीज़ें अक्सर ख़राब निकलती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऑनलाइन शॉपिंग ही दोबारा करते हैं, उसी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं। क्यों?
करते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे होते हैं तो एक ट्रेंड होता है तो लोग उसी के साथ चलते हैं। खैर उसके अलावा एक बात जो हमने पहले भी डिस्कस की है, लोगों की मेंटली जो है हेल्थ की। एक बंदा जो है वो मैसेज कर रहा है, कॉल्स नहीं कर रहा, किसी से नहीं मिल रहा, तो क्या ज़िंदगी में वो क्या सीखेगा कि बोलना कैसे है, क्या वो सीख पाएगा? और अगर कुछ घर भी में नहीं, बैठा मुझे रहा तो है, लगता है कुछ भी नहीं सीख पाएगा। फोन क्या सिखाएगा? क्विक जो रिस्पांस होता है वो उसमें बिल्कुल ख़त्म हो बिल्कुल नहीं जाएगा। होगा, खत्म हो जाएगा, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगी क्योंकि वो बिल्कुल। लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये एक बड़ा मेंटली जाहिर सी बात है ना, इंसान इंसान से ही सीखता है। हाँ। अगर हम किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो हमें बहुत सी जो नई चीज़ें हम हमें पता चलेंगी। अगर हम इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, फ़ोन हमें क्या नई चीज़ें देगा? अच्छा, आखिर में क्या तजवीज़ आप देना चाहेंगी कि ये जो रुझान है इसको बदला जा सकता है और डिजिटल जो तर्ज ज़िंदगी है इससे हटकर कुछ ना हम रवायती की तरफ आ जाएं? क्या आप तजवीज़ करना चाहेंगी? तजवीज़ यही है कि हमें नो फ़ोन टाइम रखना चाहिए, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, जिसमें बिल्कुल भी फ़ोन किसी के पास ना हो। अगर हम फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं तो अक्सर ये होता भी है कि बहुत से लाइक फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा हुआ है तो वो फ़ोन सबके लेके एक साइड पे रख लेते हैं। तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। अगर आप फैमिली में भी साथ बैठे हुए हो तो आपको फ़ोन स्क्रीन टाइम और फ़ोन टाइम थोड़ा सा कम करना चाहिए, और अपने पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर आप लाइक बाहर हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनसे बातचीत करें। अगर आपको कोई इशू है, कोई आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन के साथ करें। फ़ोन टाइम के जो यूज़ है, फ़ोन टाइम स्क्रीन टाइम है जो, उसको हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए एटलीस्ट। अब देखो फ़ोन टाइम इतना ज़्यादा है कि हम एकदम से इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर एकदम से आके कम कोई कर मुझे सकते हैं। कहेगा कि आगे बिल्कुल तुम एक दिन फ़ोन छोड़ दो, तो ये मैं नहीं कर सकूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी हम एक चीज़ से एडिक्टेड हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स तो हम एक दिन में कर सकते हैं ना। अगर हम इतना ही कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो हमारी जो एडिक्शन है फ़ोन की, जो स्क्रीन टाइम है हमारा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए सबको, ये चीज़ हमें करनी जी चाहिए। बिल्कुल। जी नाज़रीन, इसमें वालिदैन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और जब वालिद या आपकी वालिदा जो हैं वो घर में मोबाइल चला रही हैं और वो ख़ुद इंस्टाग्राम और टिकटॉक चला रही हों, तो उस पे बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट जाएगा? वो भी चलाएँगे। जब वालिदैन के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो बच्चे तो जो वालिदैन को करते देखेंगे उसी से ही सीखेंगे। तो एक बड़ा फैक्टर है वालिदैन की, इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। और दूसरा जो है, अपने दोस्तों में बैठें तो एक जो है वो आप कह लें कि एक गाइडलाइंस जो हैं वो कुछ आपको वाज़ेह करनी होगी। डिसिप्लिन में आना पड़ेगा कि अगर बैठना है तो नो फ़ोन और नो कॉल्स। और अक्सर हम देखते भी हैं कि कुछ गेट टुगेदर में ये होता है कि मोबाइल जमा कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा रुझान बहुत कम है। और लोग जो है वो इवन के एयरपोर्ट्स लगा के बैठे होते हैं, जब आपस में बैठे होते हैं गाने सुन रहे होते हैं, जो है वो सारे मैनर्स हम देख रहे होते हैं उधर ख़त्म हो जाते हैं। आपकी क्या राय है, कैसे जो सोशल इंटरेक्शन है इसको बढ़ाया जा सकता है, वो हमें ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।